लेकिन तेल अवीव में हुए इस ड्रोन अटैक का असर क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। तेल अवीव अटैक लेबनान जंग का सबसे विध्वंसक मोड़ क्यों हो सकता है, क्यों कहा जा रहा है कि ये सबसे विध्वंसक मोड़ है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि लेबनान के भीतर घुस कर इजराइल की स्ट्राइक की है, इजराइल के भीतर घुसकर लेबनान ने स्ट्राइक किया है। इसके मायने दरअसल ये हैं कि जंग में आर पार के लिए तैयार हो जाए इजराइल। इसके अलावा ये भी कि पहली बार ये हुआ है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने इस तरह का अटैक किया जहां पर वो तेल अवीव में यानी राजधानी में सबसे सुरक्षित इलाके में हमला करने में सक्षम हुआ है। इसके मायने ये कि सबसे सुरक्षित इलाके में हमले से उसने अपनी शक्ति को दिखाया भी है और ये बताने की भी कोशिश की है कि वो यहां तक हमला कर सकता है। पहली बार ये हुआ है कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच इतने विध्वंसक हमले हो रहे हैं और दरअसल इसके मायने ये है कि किसी भी हद तक जाने की क्षमता दिखाई है हिजबुल्लाह ने कि वो इजराइल के भीतर घुसकर तेल अवीव तक पहुंचकर ये हमले कर सकता है। हमारे साथ मनीष जुड़ गए इस पर और जानकारी के लिए। मनीष, देखिए, हम पहले ही देखते आ रहे थे और बहुत समय से, तब जबकि राफा में और बाकी तमाम इलाकों में हमले हो रहे थे इजराइल द्वारा और ऑपरेशन चल रहे थे, कि हिजबुल्लाह के साथ भी वो लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था, रॉकेट और मिसाइल हमले किए जा रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान ये बढ़ा है और अब इस हद तक कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में, सबसे सुरक्षित इलाके में इस तरह का ड्रोन हमला किया है। जाहिर सी बात है, इजराइल के लिए इसे पचा पाना बहुत मुश्किल होगा और इजराइल इसका जवाब बहुत ही अग्रेसिव अंदाज में देगा। देखिए, इजराइल के लिए एक्शन और टाइमिंग के हिसाब से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बस 2 दिन के बाद अमेरिका जा रहे हैं, जहां बाइडेन से मिलेंगे और उससे ठीक पहले अमेरिकी दूतावास को टारगेट करते हुए यह हमला किया गया है। और अब जबकि आईडीएफ ने इन्वेस्टिगेशन करके ये कहा है कि तेल अवीव में जो ये ड्रोन का अटैक था वो हूती के द्वारा किया गया था। हूती ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से तेल अवीव पर अटैक किया गया था, लेकिन अमेरिकी नेवी ने रेड सी में एक बैलिस्टिक और 3 ड्रोन को मार गिराया, जबकि ये जो चौथा ड्रोन है जो कि तेल अवीव में पहुंचने में और इसे टारगेट करने में कामयाब रहा, जिसे लेकर आईडीएफ का कहना यह है कि इजरायली एयरफोर्स ने इसे डिटेक्ट कर लिया था। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन इसे मार गिराने में चूक हो गई और इजरायली एयरफोर्स का कहना है कि आगे ऐसी चूक नहीं होगी। इसके बावजूद इजराइल की सबसे ताकतवर वाली जगह तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी को टारगेट करते हुए ये अटैक बताता है कि किस तरीके से इजराइल के सामने संकट है। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरे तरफ हमास, तीसरे तरफ ही हूती, और तीनों के तीनों संगठन इजराइल पर बारी बारी से अटैक कर रहे हैं या करने में वो सफल हो रहे हैं। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन जो मनीष जानकारी दे रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि तेल अवीव हमले पर ये जानकारी सामने आ रही है जो मनीष ने हमें बताई। कुल 1 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से ये हमला किया गया था। लाल सागर में 4 में से 3 ड्रोन अमेरिका ने इंटरसेप्ट किए और मार गिराए। इसके अलावा चौथा ड्रोन तेल अवीव हमले में कामयाब हो गया। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास निशाना था। सऊदी अधिकारियों के हवाले से खबर सामने आई है। और तेल अवीव हमले पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी गलती मान ली है। आईडीएफ जांच से जानकारी सामने आई है कि हूती ने यह हमला किया। पहले आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर शक जताया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि हूती द्वारा यह हमला किया गया। लेकिन किस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहे हैं अलग अलग तरफ से इजराइल पर, वो साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ हूती की तरफ से बड़ा हमला किया गया है।